आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर 2019 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारे सामने इसका सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि सेक्शन बी और सी है। ये हमने 2 घंटे 35 मिनट में सॉल्व करके एग्जामिनर को दे देना है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। यानी इनमें से हमने कोई से भी 10 पार्ट्स करने हैं, जबकि टोटल हमें कितने पार्ट्स दिए हुए हैं? टोटल हमें 14 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें से हमने 10 पार्ट्स करने हैं, यानी हमारे पास 4 पार्ट्स की चॉइसेस है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारे पार्ट्स करवा दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका लिमिट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और न्यूमरेटर में भी, जो कि अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम tan थीटा को रिजॉल्व करेंगे इस तरह से कि tan थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन ओवर कॉस थीटा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का एलसीएम ले लेंगे। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने ऊपर में से साइन थीटा को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो साइन थीटा है ये कैंसिल होगा इस नीचे वाले एक साइन थीटा से। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके। यहाँ पे अब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे कॉस 0 किसकी इक्वल होता है? कॉस 0 इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो ये हमारा लिमिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x minus 1 if x is less than 3, 2x plus 1 if x is greater than equal to 3। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा तो वो किस कंडीशन में कहलाएगा। फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, किसी फंक्शन को किसी एक गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू, इस केस में हमारे पास पॉइंट 3 है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। 3 from left side of the function is equal to limit x tends to 3 from right side of the function is equal to limit at that function value of function at that point। इस बात का क्या मतलब है कि अगर 3 को लेफ्ट साइड से ले आएं, लिमिट अप्लाई करें, तब भी वो और राइट साइड वाली लिमिट वो दोनों इक्वल होंगे अगर उस फंक्शन के अंदर उस पॉइंट को हम पुट करके चेक करें। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल आएँ तब हम क्या कहेंगे कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये हम किस में पुट करेंगे, ये हम x माइनस 1 में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो x विल बी लेस देन 3। तो जब इसमें पुट किया तो 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम 2x प्लस 1 में पुट करेंगे, क्योंकि इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो जब इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो 7 आ गया। अब हम इस फंक्शन के अंदर 3 को पुट करके चेक करेंगे। बल्कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए इन तीनों का इक्वल आना ज़रूरी है। कोई से भी दो अगर अनइक्वल आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। 0 का डेरिवेटिव भी 0 होता है इसलिए मैंने 0 लिखने दिया है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा
इन दोनों पे अलग अलग प्रोडक्ट फंक्शन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो कि आएगा 1/2 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1/2, इस पे पावर रूल अप्लाई हुआ है। इसके बाद y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब दूसरे को भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x ओवर 2 1 प्लस वाई, क्योंकि माइनस 1/2 है इसलिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई की स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी y ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा प्लस 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन में से dy बाई डी एक्स को अलग करना है। इसके लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जिन टर्म्स के साथ dy बाई डी एक्स है उनको साथ लिखा और बाकी टर्म्स को अलग करके लिखा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके फिर हम नीचे मजीद सॉल्व करेंगे। यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो ये आ गया x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। और अब हम जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू इसमें से 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई को एलसीएम लिया हमने और यहाँ राइट साइड पे भी 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को एलसीएम लिया है। अब इस सारे टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई ये टर्म दूसरी तरफ पे जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट। अब इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई टर्म्स कैंसिल नहीं होते तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, dy बाई डी एक्स का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। हमने डिफरेंशिएट करना है साइन क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे साइन क्यूब एक्स को v और कॉस स्क्वायर एक्स को u। तो हमने फाइंड करना है dv बाई du को, तो इसके लिए हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेन रूल क्या है, dv बाई du इज इक्वल टू dv बाई इसमें जो वेरिएबल है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए dv बाई dx इंटू dx बाई du। तो अब सबसे पहले फाइंड करते हैं dv बाई dx जो कि है साइन क्यूब x का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x cos x। इसके बाद हम फाइंड करेंगे du बाई dx, क्योंकि dx बाई du हम फाइंड नहीं कर सकते, du बाई dx फाइंड कर सकते हैं। तो du बाई dx अगर फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है इसलिए मैंने माइनस को सामने लिख दिया, तो ये बन जाएगा माइनस 2 cos x साइन x। अब क्योंकि हमें dx बाई du चाहिए तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 cos x साइन x। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ dv बाई dx एंड dx बाई du इन इक्वेशन 1। तो dv बाई du इक्वल आएगा dv बाई dx की वैल्यू पुट किया तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर x cos x इंटू dx बाई du की वैल्यू पुट किया तो माइनस 1/2 cos x साइन x। अब अगर यहाँ से हम देखें तो साइन स्क्वायर x जो है वो इस एक साइन x से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह cos x और cos x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, dv बाई du इज इक्वल टू माइनस 3/2 साइन x, ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट 2 पावर x प्लस h इक्वल टू 2 पावर x 1 प्लस log 2h प्लस log 2 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a ओवर 1 फैक्टोरियल f डैश ऑफ x प्लस a स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे सामने f ऑफ x प्लस a है किसके इक्वल, 2 पावर x प्लस h, और a किसके इक्वल है, a h के इक्वल है। तो इसका मतलब f ऑफ x किसके इक्वल होगा, 2 पावर x के इक्वल होगा। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें चाहिए f ऑफ x, f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x
f ट्रिपल डैश ऑफ x एंड सो ऑन। तो f डैश ऑफ x होगा 2 पावर x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 2 पावर x log 2। इसके बाद अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे यानी f डबल डैश ऑफ x फाइंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ गया 2 पावर x log 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह f ट्रिपल डैश ऑफ x फाइंड किया तो ये आ जाएगा 2 पावर x log 2 पावर क्यूब। इसके बाद हम इन वैल्यूज को इस ऊपर दिए गए फॉर्मूले में पुट करेंगे तो f ऑफ x प्लस a की जगह आएगा 2 पावर x प्लस h इज इक्वल टू 2x प्लस h ओवर 1 फैक्टोरियल 2 पावर x log 2 प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 पावर x log 2 का स्क्वायर प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 2 पावर x log 3 का क्यूब प्लस log 2 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें से 2 पावर x कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस log 2h 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस h स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल log 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ से 2x कॉमन चला गया तो इसको हमने लिखा log 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस इसी तरह यहाँ से आ जाएगा log 2 का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब जो कि एग्जैक्टली इक्वल है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेल्युएट dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 ओवर 2। इसको हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा होल पावर को -3 ओवर 2, इसको न्यूमरेटर में ले आए हैं। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि x है हमारे पास tan थीटा के इक्वल, क्योंकि 1 प्लस एक्स होल एक्स स्क्वायर हो तो हम x को tan थीटा सपोज करते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dx करेंगे तो ये dx किसके इक्वल आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा के इक्वल आएगा। इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर -3 ओवर 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और इसके बाद ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा सीकेंड पावर -3 थीटा इंटू सीकेंड थीटा d थीटा। तो ये सीकेंड -2 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा को सिंप्लीफाई करना है तो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए इसको हमने क्या किया, डबल एंगल फार्मूला पुट किया जो कि है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। सॉरी यहाँ पे थीटा आना था, मैंने गलती से x लिख दिया था। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेट बासानी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 ओवर 2 बाहर कॉमन ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा d थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस c। अब इसमें से हमने 1 ओवर 2 को कॉमन लिया तो ये आ गया थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस c। अब यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन तो हो गई है, लेकिन क्योंकि हमने सपोज किया था x इक्वल टू tan थीटा तो एक्चुअली हमें आंसर x की टर्म्स में चाहिए। तो हम इसको यहाँ साइड पे रख लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा और इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम ये वैल्यू आसानी से पुट कर सकें। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस c। तो यहाँ पे x हमारे पास tan थीटा के इक्वल है। तो यहाँ हम अगर लाइन ड्रॉ करके इस पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम tan थीटा को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर -1 का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू x। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई x स्क्वायर प्लस 1। सीकेंड थीटा की वैल्यू इसलिए फाइंड की क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है cos थीटा, तो हमें यहाँ cos थीटा की वैल्यू चाहिए। इसके बाद अब हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल टू x cos थीटा के, क्योंकि tan थीटा होता है साइन ओवर cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। साइन थीटा cos थीटा दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इक्वल आएगा tan इनवर्स ऑफ x के, क्योंकि tan दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो अब यहाँ पे जब वैल्यूज को पुट करेंगे थीटा की जगह पे आएगा tan इनवर्स x, 2 साइन x साइन थीटा cos थीटा की जगह पे आएगा 2x ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, दोनों मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एज इट इज। इस तरह से हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर पे, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा। तो 1 प्लस कॉस एक्स पे हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ई पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई पावर एक्स को डिनोमिनेटर के साथ अलग कर लिया, प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। सॉरी, यहाँ पे ई पावर एक्स को अलग नहीं करना था, ई पावर एक्स को कॉमन ही रहने देना था। 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2, 1 के साथ अलग, साइन एक्स के साथ हमने इसको अलग किया। उसके बाद साइन एक्स को हमने डबल एंगल फार्मूले से खोला, तो ये आ गया 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। तो अब इस फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 को सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2, प्लस यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से cos x ओवर 2 एक cos x ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा sin x ओवर 2 ओवर cos x ओवर 2, जो कि है tan x ओवर 2। 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास आ गया e पावर x tan x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 सीकेंड स्क्वायर x ओवर 2। इन दोनों की जगह हमने चेंज करके लिखी है। ये हमने चेंज इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला है ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी अगर ई पावर ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई फंक्शन और उसमें ऐड हो रहा हो उसका डेरिवेटिव, इन दोनों के साथ ई पावर ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये किसके इक्वल आएगा, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के, अगर इसका इंटीग्रेशन लिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है 1 और फंक्शन है tan x ओवर 2 और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे उसके साथ प्लस हो रहा है। तो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा e पावर x और फंक्शन क्या है tan x ओवर 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हमने सेक्शन बी के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं।